Okay, so beat-wise operator. As the name suggests, what do you mean by beat? It comes to the मतलब ये मेमोरी से रिलेटेड पॉइंट है. अभी इनको आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा वी हैव. C was not secure language and this is one of the reason. So memory का यूनिट क्या होता है? What is the unit of a memory? जैसे अगर पानी दूध ये गिनना है तो लीटर में गिनते हैं, दैट इज अ लीटर इज द यूनिट. तो मेमोरी गिनने का यूनिट क्या है? MB, GB, and what is the smallest unit? KB. No, it's not like that. आप लिख के लेना ये, ठीक है? We have the smallest unit is bit. Bit is the smallest unit. You are a computer science student and आपको पता होना चाहिए ये चीज. Okay, bit is the smallest unit. 8 बीट का मिला के बनता है 1 बाइट. ओके, 1028 बाइट्स का मिला के बनता है एक केबी. केबी स्टैंड्स फॉर किलोबाइट. देन 1028 केबी का मिलके बनता है 1 MB, दैट इज मेगाबाइट. देन 1028 MB का मिला के बनता है 1 GB, दैट इज गीगाबाइट. एंड 1028 GB का मिला के बन जाता है 1 TB, टेराबाइट. 1028 TB का बन के बनता है, आई गेस देयर इज समथिंग जेटाबाइट, पेंटाबाइट, जेटाबाइट ऐसा कुछ है. तो देयर आर टोटल 16 डिफरेंट यूनिट्स. 16 अलग अलग यूनिट्स है मेमोरी को गिनने के लिए. बट हमारा जहां तक है टीबी तक ही रिलेशन आता है बिकॉज लैपटॉप्स और सिस्टम्स के अंदर 1 TB तक कैपेसिटी रहता है, उसके ऊपर लगता नहीं है डे टू डे लाइफ में. ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. कहीं पर भी आपको जगह मिले तो तब लिख लेना लिखने के टाइम पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीट वाइज ऑपरेटर. तो ये बीट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म क्या करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. एज द नेम सजेस्ट, बीट वाइज ऑपरेटर. सो बीट का मतलब क्या होता है? अगर आपको नंबर सिस्टम होगा सिलेबस के अंदर, तो आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. ऐसे अलग अलग नंबर सिस्टम्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर. तो बाइनरी वाला जो होता है, लाइक बाइनरी. So here, if we break it down, so it's a binary. Bi means what? Two, and the two things are 0 and 1. Everything you are storing into a computer is in the form of 0 and 1. That's it. 0 and 1, 0 1 0 0 1 ऐसा है. मतलब A टाइप किया आपने तो उसका भी कुछ ना कुछ ऐसे कोड जनरेट होता है. So this is called as binary language. So ये जो 0 है, 0 is a 1 bit और 1 जो है वो भी एक बीट है. ओके, सो 1010 अगर ऐसे मैं लिखता हूं तो ये टोटल हो गया 4 बिट का. फिर मैं लिखता हूं आगे 1100. अब ये टोटल पूरा हो गया 8 बिट का, यानी 1 बाइट का. आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? यस और नो? ओके, तो इस तरीके से होता है. अब ये बीट वाइज ऑपरेटर के पास पावर क्या होती है? इफ यू यूज देम दे कैन चेंज द बिट इनसाइड योर मेमोरी. मेमोरी के अंदर का जो बीट स्टोर्ड है वो आप चेंज कर सकते हो. मतलब अगर मान लो ये 1 जो है, यू कैन मेक इट टू 0 बाय यूजिंग सम बिटवाइज कोड. तो आप बोलोगे सर अगर चेंज कर सकते हो तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, इमेजिन इफ यू हैव द कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन डेटा आपके पास है, आपके पास बहुत ज्यादा, एंड उसमें आके कोई छेड़छाड़ कर रहा है, 0 को 1 बना दे रहा है. मतलब ऐसे भी ऑपरेटर्स है जो सारे 0 को चेंज कर देंगे 1 में, सारे 1 को चेंज कर देंगे 0 में. अब क्योंकि मैंने बोला कि ये कोड मतलब कुछ ऐसा लॉजिकल चीज है जो अपने को समझ में आए. आप जो भी स्टोर करते हो, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, हर चीज इस बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रही है. एंड अगर वो बाइनरी फॉर्मेट का डेटा चेंज हो रहा है तो आपका एक्चुअल डेटा पे भी इफेक्ट होगा. यस और नो? राइट? एंड दैट्स व्हाई सी इज नॉट सिक्योर्ड लैंग्वेज एट ऑल. सी बहुत चली इनिशियली. व्हाई? बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट लैंग्वेज जो जीयूआई को सपोर्ट करे. जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आइकॉन्स वाइकॉन्स दिखता है ना, वो सारी चीजें. तो वो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलैरिटी ली. लेकिन बाद में क्या हुआ, दिक्कत आने लगी सी के साथ कि यार डेटा चेंज हो रहा है, डेटा इज नॉट सिक्योर्ड एट ऑल. एंड इसीलिए
सी प्लस प्लस का नया कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सी प्लस प्लस इज मतलब जो सी में होता है वो सब कुछ सी प्लस प्लस में होता है। एवरीथिंग यू कैन डू इट, बट दे हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स एंड द मेजर फीचर इज डेटा सिक्योरिटी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो कि हम सी प्लस प्लस में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपका ये क्लैरिटी हो गया होगा कि बीटवाइज ऑपरेटर मतलब क्या है। ये सुनो, ये सुनो, गुड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटवाइज ऑपरेटर। एंड बीटवाइज ऑपरेटर बिकॉज ये 0 एंड 1 के थ्रू है, तो दे आर वेरी सिमिलर टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लाइक वी हैव बीटवाइज एंड, और एंड नॉट, वर्किंग सेम है। उधर ट्रू फॉल्स का खेल चल रहा था, इधर 0 1 0 1 का खेल चलेगा। सिर्फ इतना है, मतलब ट्रू यानी 1, फॉल्स यानी 0। अब आप अंदाजा लगा लो कि क्या आउटकम आएगा। अगर दोनों भी लोअर है, लॉजिकल एंड में जो होता था वही बीटवाइज एंड में होगा। दो इनपुट लोअर है, 0 0, आउटपुट विल बी 0। 0 1 है तो भी 0, 1 0 है तो भी 0। 1 कब आएगा? इफ बोथ इनपुट्स आर 1। तो they are very similar to the logical operators. So I will not explain you further. Same है, रिपीट हो जाएगा नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बीटवाइज एंड और नॉट, एंड वो दिखते कुछ ऐसे है। ये एंड ऐसे दिखता है, और इज लाइक दिस, एंड लॉजिकल नॉट इज समथिंग लाइक दिस। इसे कैप आता है। कीबोर्ड के ऊपर जो नम पैड छोड़ के बटन्स होते हैं अल्फाबेट के ऊपर ऐसे सीरियली, उसमें से जो 6 नंबर है उसके उसी बटन के ऊपर ये कैप वाला सिंबल होता है। सो फॉर लॉजिकल नॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर। आई होप यू आर क्लियर विद इट। तो इसका पर्पस लिखना जरूरी है। क्या लिखे? इट इज यूज्ड टू चेंज बिट्स इन memory. That's it. That's all about bitwise operator. Okay. Now the last thing we have is special operators. Guess what? Special operator क्या करते होंगे? Special operators are used to perform special operations. देखा कितना खास काम करता है। स्पेशल ऑपरेटर क्या करता है? स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। स्पेशल ऑपरेशंस जो कि अलग है, कुछ अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं डायरेक्टली थोड़ा सा ट्राई करता हूँ चार्ट निकालने का। इधर मैं निकालूंगा सिंबल, एंड इधर मैं उसका निकालूंगा मीनिंग। ओके, ना सिंबल वी हैव इज दिस। ये आपने कहीं यूज किया है अभी तक? स्कैनएफ के अंदर, राइट? सो दिस हैव द मीनिंग। इसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ। अब इसका एक अब से स्पेशल क्यों है? ये क्या करता है, यूजर से जो इनपुट आता है, ठीक है, आप 1 2 3 जो भी वैल्यू देते हो, जो भी इनपुट देते हो, उसको ले जाके स्टोर करेगा कहाँ पे? मेमोरी के अंदर। और तो उस वैल्यू को कैसे पता चलेगा कि मेमोरी कहाँ है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी इस मेमोरी में आप स्पेस क्रिएट करते हो, इंट ए लिखते हो, तो उसको एक एड्रेस मिलता है। अपने सभी के घरों को एड्रेस है। यू कैनॉट से समवन मेरे घर आ जा, बस इतना बोल दिया और वो आ जाएगा फर्स्ट टाइम में ही। नहीं, जब आप पहली बार यहाँ पे आए इस इंस्टीट्यूट में, आपको एड्रेस लगा? नहीं लगा? हाँ, सुबह सुबह गांजा, डोंट डू इट, डोंट डू इट। सूखे नशे नहीं बेटा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो। एड्रेस ऑफ जो है, फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो तो उस टाइम पे आपको एड्रेस लगता है मेमोरी में, जो भी स्पेस क्रिएट होता है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ एड्रेस ऑफ। इनपुट यूजर से लेना और उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करना उस पर्टिकुलर एड्रेस पे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डॉट ऑपरेटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, दैट्स इट, ऑपरेटर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के टाइम पे, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिकली यूज होता है, कलेक्शन है, आपके पास ग्रुप ऑफ मेमोरी है अलग अलग, तो उस ग्रुप ऑफ मेमोरी के अंदर का कोई सिलेक्टिव मेमोरी आपको टारगेट करना है, तो आप डॉट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई हैव अ स्ट्रक्चर, मतलब ए डॉट नेम इज इक्वल टू आई कैन स्टोर माधव। तो इसका ये मतलब है कि ए नाम का एक सोसाइटी है, यू कैन कंसिडर इट लाइक दिस, एक कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर
मेरे घर पे आना है तो आई हैव टू टेल यू द कॉलोनी नेम फर्स्ट कि किस कॉलोनी में आना है। अगर मैं सिर्फ अपार्टमेंट का नाम लूंगा कि लेट्स से कि XYZ अपार्टमेंट, नाउ देयर माइट बी ए चांस कि XYZ नाम के बहुत सारे अपार्टमेंट है। टू बी मोर स्पेसिफिक आई हैव टू टेल यू कि किस सोसाइटी में आना है, किस कॉलोनी में आना है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में समझाता हूँ। नेम इज दैट अपार्टमेंट जहां मैं रहता हूँ, लेट्स कंसिडर दैट, एंड ए जो है, ए उस कॉलोनी का नाम है। तो अगर आपको किसी कॉलोनी मतलब ग्रुप ऑफ मेमोरी के अंदर का सिलेक्टिव आइटम सिलेक्ट ये करना है, टारगेट करना है, you can like this, you can do it like this, a dot name and then whatever the value you want to assign. Okay, that is the purpose of dot operator. Then we have this operator. इसका यूज किया है, क्या है ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टार ऑपरेटर आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन भी यूज किया है फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर स्टार तो वहां पर भी यूज किया है, यहां पर भी कैसे। तो मैं बताता हूं, ये है पॉइंटर ऑपरेटर। बहुत सिंपल है। अगर स्टार के साथ दो ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स के बारे में हमने बात किया था, ऑपरेटर ऑपरेंड, ए प्लस बी, प्लस इज ऑपरेटर, प्लस इज वर्किंग विथ ए एंड बी, सो ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। ओके, वेरी सिंपल। अगर स्टार के साथ दो ऑपरेंड्स है आजू बाजू उसके, ए एंड बी, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मल्टीप्लीकेशन। अगर स्टार के साथ सिर्फ एक ही है ऑपरेंड, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंटर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। पॉइंटर के ऊपर अपने को सेपरेट एक सेशन है, मतलब पूरा चैप्टर एक है उसके ऊपर। तो अभी के लिए सिर्फ पर्पस ध्यान में दो, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑपरेटर्स है। देन वी हैव निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। निगेशन ऑपरेटर रिवर्स करता है किसी भी चीज को। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इट इज वेरी सिमिलर टू लॉजिकल नॉट वाला थिंग। ओके, so these are the special operators we have. I hope you guys are clear with it theoretically, yes or no? इसका प्रैक्टिकल हम अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि डॉट, स्टार और ये निगेशन ऑपरेटर जो है वो आगे एडवांस जो चैप्टर्स है, मतलब बेसिक होने के बाद, उसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।